हेलो, कैसे हो मेरे भाई। क्या आप तैयार हो आज की क्लास करने के लिए? तो हम लोगों ने कल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में डिटेल में कल पढ़ लिया था। अब उस पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो हम आज यहाँ पर आपको करवाएंगे। ठीक, इससे पहले कुछ कंसेप्ट रह गया था, वो कंसेप्ट हम आज आपको डिलीवर करवा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आओ देखो क्या कंसेप्ट रह गया था। तो हम लोगों ने अभी ये बात नहीं किया था कि कंसेप्ट लिखिएगा कि हाउ टू फाइंड दैट नंबर इज प्राइम, कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर तो ढेरों हैं, तो कुछ तरीका होगा एक दो की प्राइम नंबर पता लगाने का। तो वो कौन से तरीके हैं मेरे प्यारे भाई, इसी पर आज चर्चा करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज के ही क्लासों में हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो चलो ये लास्ट कंसेप्ट है। देखो कि हम कैसे भी किसी नंबर को पता कर सकते हैं कि वो प्राइम है या कंपोजिट। प्राइम और कंपोजिट हमने आपको बता दिया था। चलो तो मेरे प्यारे भाई, अगर हम आपसे बोले क्या बोलना है, तो बोलेंगे कि हमको नहीं मालूम कि 53 जो है वो प्राइम है या कंपोजिट। हमको नहीं मालूम कि 53 प्राइम है या कंपोजिट, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कम से कम 1 से 100 तक तो प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए, है कि नहीं। लेकिन हमको नहीं मालूम कि 53 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट। ठीक, ये 53 हालांकि प्राइम नंबर है, लेकिन मान लेते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं मालूम है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। तो कैसे चेक करेंगे, हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये एक प्राइम है कि नहीं। तो ध्यान से मेरी बात को सुनो। ठीक, करना क्या मेरे प्यारे भाई, 53 के आसपास एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर खोजो। 53 के आसपास एक परफेक्ट स्क्वायर खोजो। तो कहोगे 53 के आसपास किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो कहोगे 7 का होता है 49, 8 का होता है 64। होता है ना मेरे भाई, 7 का होता है 49 स्क्वायर और 8 का होता है 64। तो इससे जस्ट बड़ा नंबर लेना है, यानी कि 53 के आस पास एक परफेक्ट स्क्वायर खोजो। तो 53 के आसपास एक 64 है। ठीक, इससे बड़ा लेना है, इसे छोटा नहीं। ठीक, इससे बड़ा। तो हमने 53 के आसपास एक परफेक्ट स्क्वायर लिया 64। ठीक, कि हमको चल गया पता कि 53 के आसपास एक परफेक्ट स्क्वायर क्या है मेरे प्यारे भाई, तो 64, यानी कि ये 8 का वर्ग है, ये 8 का स्क्वायर है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब 8 से छोटे, ध्यान से सुनना, पहले हम पता कर रहे हैं कि 53 एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो इसको पता करने के लिए मेरे प्यारे भाई हम पहले इसके आसपास एक परफेक्ट स्क्वायर खोजेंगे, जस्ट इससे बड़ा। तो इसके आसपास जस्ट इससे बड़ा 64 होता है, जो कि 8 का वर्ग है। क्योंकि 7 का वर्ग करोगे 49, 8 का 64, 9 का 81 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा लेना है, जस्ट एकदम बड़ा, जस्ट तुरंत बड़ा, इसके बाद 64 आता है। ठीक, तो 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो 8 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो यहां लिख दो। 8 से छोटे यानी कि जिसका वर्ग है, जिसका वर्ग इसके आसपास में है, तो उससे छोटे। तो 8 का वर्ग इसके आसपास है 53 के, तो इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो लिख दो। तो 8 से छोटे कौन कौन है, तो कहोगे 8 से छोटे प्राइम नंबर 7 है, इसके बाद क्या है, तो 5 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 2 है। यानी कि 8 से छोटे
यही 4 प्राइम नंबर होते हैं। इसके लिए आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए। ठीक, तो 7 5 3 2 ये होते हैं, पहले समझ लो, उसके बाद इसको तौर तरीके से करेंगे। ठीक, अब देखो, अगर ये 53 इन चारों प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है, बात को ध्यान से सुनो, अगर इन चारों नंबर जो है, जितने भी 8 से छोटे प्राइम नंबर हैं, अगर ये इनमें से कोई एक भी अगर इसको डिवाइड कर देता है, इनमें से इन चारों में से कोई एक भी इस 53 को डिवाइड करेगा तो 53 प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इन चारों में से किसी से भी अगर ये 53 डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर होगा। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई कि अगर ये 53 इन 8 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर उससे डिवाइड नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर है। अगर ये नंबर इनमें से किसी भी एक से डिवाइड हो जाए, किसी एक से भी डिवाइड हो जाए, तब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो चेक करते हैं मेरे प्यारे भाई, 7 से डिवाइड होता है तो नहीं, 56 होता है, ये तो 53 नहीं होता है, इससे डिवाइड नहीं होगा। 5 से, तो 5 से डिवाइड होने के लिए अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 3 से होगा, तो 3 से चेक करने के लिए मेरे प्यारे भाई अंकों का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 5 3 8, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। हम ये सारी बातें चेक करने बताएंगे नेक्स्ट, इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल भी बताएंगे। 2 से चेक करने के लिए मेरे प्यारे भाई अंतिम अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए, 3 है यहाँ, 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी इससे भी डिवाइड नहीं है। अगर ये 53 इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं है, मेरी बात को गौर से ध्यान से सुनो, अगर ये 53 इनमें से चारों में से किसी से भी डिवाइड नहीं है तो ये प्राइम नंबर है, तो ये एक प्राइम नंबर है। और आप अपने कॉपी निकाल कर देखो, अगर नोट्स बनाए होगे तो हमने बताया था कि जब हम कल बता रहे थे प्राइम नंबर में, तो वहां 53 भी एक प्राइम नंबर था, याद करो। 53 और 59, 53 और 59, 50 60 के बीच में 2 प्राइम नंबर होते हैं, 53 और 59। याद करो भाई मेरे, लिखवाए थे 60 के बाद 61 67, याद करो। तो क्या, हाँ जी सर, ये बातें तो आप एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो आ जाओ आगे। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, इतनी बात आप समझे कि नहीं? हमने क्या कहा, अगर किसी नंबर को आपको प्राइम नंबर चेक करना है तो उसके आसपास जस्ट बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर खोज लो, जस्ट बड़ा। वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो देखो, जिसका भी वो परफेक्ट स्क्वायर है उससे छोटे सभी प्राइम नंबर लिख डालो। अगर उनसे छोटे सभी प्राइम नंबर से जो आपका संख्या है वो डिवाइड होता है तब वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर उनमें से किसी से भी अगर ये नंबर डिवाइड नहीं होगा तो एक प्राइम नंबर होगा। समझाने के लिए हम बेशक 10 मिनट लिए हैं, लेकिन ये चीजें आपको समझने के लिए मात्र, तो करने के लिए मात्र 5 सेकेंड का काम है। 5 सेकेंड बहुत बोल दिए, समझ गए? चेक करो, अगला देते हैं। यही कंसेप्ट हम आपको पिछले क्लासों में नहीं करवा पाए थे मेरे भाई, तो आज यहां डिले में करवा दिए। चलो, तो अगला है मेरे भाई, चेक करिए प्यारे भाई, 68 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? आप जानते हो कि 68 प्राइम नंबर नहीं है। अभी हम हौले हौले नंबर ले रहे हैं मेरे प्यारे भाई, समझ गए? सब्र रखिए। चलो, 68 के आस, 68 नहीं लीजिए, 69 लीजिए, 69 लीजिए। 69 के आसपास एक परफेक्ट स्क्वायर खोजिए, 69 के आसपास एक परफेक्ट स्क्वायर खोजिए। तो कहिएगा 69 के आसपास हम 8 भी ले सकते हैं मेरे प्यारे भाई, 69 के आसपास 8 भी ले सकते हैं। 8 आपको नहीं लेना है तो नहीं लीजिए,
हम 9 ले लेते हैं, 9 जो है 81 का वर्ग, सॉरी 9 का वर्ग होता है 81। 9 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई वो सभी लिख डालो। हमने क्या बोला कि 69 चेक करना है हमको, तो 69 के आसपास हम परफेक्ट स्क्वायर खोजेंगे जो कि है 9 का वर्ग 81। 9 का वर्ग 81, तो 81 9 का वर्ग है, तो 9 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो यहां लिख डालो। 2 3 5 7, 9 से छोटे इतने ही प्राइम नंबर है। अब इन सब से चेक करो कि किसी से ये डिवाइड होता है, तो 2 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, ये 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा है। 9 7 9 6 15, 15 3 से डिवाइड होता है, ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, इन सब में से किसी से भी डिवाइड, किसी एक से भी डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी, ये कंपोजिट नंबर होगी, कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार से आप 68 को चेक कर लोगे मेरे प्यारे भाई। 68 को भी इन सब से चेक करो, 2 से देखो ये कट रहा है, 68 2 से कट रहा है, ये भी कंपोजिट नंबर है। और ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है कि 68 2 से कटता है, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 69 3 से कटता है, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ये सारी बातें हम बताएंगे तरीके से, ठीक। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि जो हम चीजें आपको लिखे हैं बोर्ड पर, क्या वो आप समझ रहे हो कि नहीं, बस हमको ये बताओ। आप किसी भी प्राइम नंबर को पहचान लोगे। अब ये काम करेगा जब नंबर बड़े बड़े होंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर है तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा, यहाँ बिना ये सब किए हुए ही बता दोगे। लेकिन जब नंबर बड़े बड़े होंगे तब वहां ये काम करेगा। जैसे क्वेश्चन लिखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसको मिटा दें। दो सौ इक्यासी चेक करो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, जल्दी। 281 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, 281 के आसपास हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर खोजेंगे। तो 12 का स्क्वायर 144, 14 का 196, 225 15 का, 17 का होता है मेरे प्यारे भाई 289, 289। ये 17 के आसपास है, 17 के वर्ग के आसपास है 289, इसी के आसपास, क्योंकि 16 का 256 होता है, ठीक। 16 का 256 होता है जो कि इससे छोटा है, तो हम ये ले लिए, ठीक। अब इससे छोटे जितने भी, 17 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो यहां लिख लो। तो कौन कौन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बस यही होंगे और कुछ नहीं होंगे, ठीक। और कोई होगा तो और कोई नहीं होगा, क्योंकि 17 और 19 तो है ही। इसे छोटा लिखना है, इसको शामिल नहीं करना है। आपको कैसा 17 भी तो प्राइम नंबर है, 17 ले लेते, नहीं 17 नहीं लेना है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनो, 17 नहीं लेना है, ठीक। 17 से छोटे हम हर बार बोल रहे हैं कि इससे छोटा प्राइम नंबर लेना है, ठीक। अब इन सब से चेक करो कि ये कटता है कि नहीं। किसी एक से भी अगर ये संख्या कट गई तो वो संख्या कंपोजिट नंबर होगी, प्राइम नंबर नहीं होगी। देखो 2 से संख्या नहीं कटती, इकाई अंक 2 से नहीं कटता। 3 से कटता है, 8 1 9 2 11, 3 से भी नहीं करती है। ये हम कैसे कर रहे हैं वो आप भी समझ लोगे। 5 से कटता है, इकाई अंक 5 से, इकाई अंक 0 या 5 डालेंगे, यहाँ 1 है तो ये भी 5 से भी नहीं कटता। 7 से करता है, 28 1 बच जाता है, ये 7 से भी नहीं करता है। 11 से कटता है तो 11 दूनी 22 61, ये भी नहीं, 61 बच जाता है, ये भी नहीं कटेगा। 13 से 13 दूनी 26 2 21 13 नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटता। यानी कि इन पांचों, यानी कि इन 6 में से किसी से नहीं कटता है। अगर इन 6 में से किसी से नहीं कटता है तो ये नंबर जो है मेरे प्यारे भाई ये प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक।
ये एक प्राइम नंबर है। मेरे प्यारे भाई, हम आपको एक छोटे से छोटे कंसेप्ट भी आपको यहां बता रहे हैं, ठीक। चलो, हम आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि आप लाइक करो, शेयर करो ना। अगर अच्छा लगे मेरे प्यारे भाई, समझ में आए तो समझो, तो आपका काम है समझना बस, और कोई काम नहीं मेरे पास। हम इसीलिए अभी तक जितने ही वीडियो डाले हैं उसमें कभी नहीं लाइक शेयर करने कहे हैं, समझ गए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो समझदार होगा, जो समझने वाला होगा, जो पढ़ने वाला वो पढ़ लेगा। चलो, तो 281 एक प्राइम नंबर है। समझ में आया सभी को ये बातें? कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझने में? यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। तो कोई डाउट नहीं है सर। चलो, तो नेक्स्ट इससे आगे, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। कोई दिक्कत इसमें? आप पहचान लोगे? चलो, हमारा काम है मेरे प्यारे भाई आपको हर एक चीज बताना, ठीक। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया है फ्रैक्शन के बारे में बता देने के लिए। हम फ्रैक्शन के बारे में आगे भी बताएंगे, लेकिन यहां बताना जरूरी है। थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा सुन लो फ्रैक्शन के बारे में। भिन्न जिसको बोलते हैं, भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मेरे प्यारे भाई अंश बटे हर के रूप में जो लिखा होता है एन अपॉन डी, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ये बातों को आप ध्यान में रखना, ठीक। अब फ्रैक्शन दो प्रकार, एक्चुअली फ्रैक्शन तीन प्रकार के होते हैं, हालांकि और होते हैं, लेकिन हम बेसिकली तीन प्रकार के अभी बताएंगे, क्योंकि बाकी जो दो हैं वो बाद में बताएंगे, ठीक। देखो, होते क्या है, कौन कौन से होते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा मेरे प्यारे भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा मेरे प्यारे भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हम परसेंटेज में इसके ऊपर पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक। मिक्स्ड फ्रैक्शन परसेंटेज में बताएंगे बढ़िया से, हाँ, ठीक। अभी समझा देते हैं। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं मेरे प्यारे भाई? कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है मेरे प्यारे भाई जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, न्यूमरेटर स्मॉलर हो, यानी कि न्यूमरेटर जिसका डिनोमिनेटर से छोटा हो, वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, वही प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यानी कि जिसका न्यूमरेटर बटे डी, भिन्न एन बटे डी के फॉर्म में होता है, एन अपॉन डी के फॉर्म में भिन्न होता है। तो अगर डी बड़ा है एन से, यानी कि एन छोटा होगा डी से, तभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मान हमेशा मेरे प्यारे भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन का मान हमेशा 0 पॉइंट कुछ होगा, यानी इसका मान हमेशा 1 से छोटा होगा। कहने का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मान है एन बटे डी, प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मान है वो हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, वो हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन अगर कोई है तो उसका मान 1 से छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई, तो 2/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। 4/8 न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मान निकाल कर दिखाओ तो ये 0.6 हो जाएगा। ये 1 से छोटी वैल्यू है, इसका ही मान निकालोगे ना मेरे प्यारे भाई तो ये हो जाएगा 0.5। इसका ही मान 1 से छोटा है, तो किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का मान
एक से छोटा होगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, एक से छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं मेरे प्यारे भाई? ये भी फ्रैक्शन होता है, n/d के फॉर्म में होता है, ये भी फ्रैक्शन होता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई जस्ट इसका उल्टा होता है। यहां न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, जस्ट इसका उल्टा। न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। यानी अगर हम बोले कि ये जो फ्रैक्शन है वो हमेशा एक से क्या होगी? बड़ी होगी, एक से बड़ी होगी। ये फ्रैक्शन जो है मेरे प्यारे भाई एक से बड़ी होगी। यानी कि अगर एग्जांपल दें तो 4/3। ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मान देखो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.3 आएगा, 3 बटे जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, एक से बड़ी फ्रैक्शन होगी, ये हमेशा एक से बड़ी फ्रैक्शन होगी, इसको याद रखना, ठीक मेरे प्यारे भाई। चलो, मिक्स्ड फ्रैक्शन मेरे प्यारे भाई होता है क्या? तो इस शकल की अगर कोई फ्रैक्शन दिखाई दे, 2 से ही 1/4, 3 से ही 6/2, 7 से ही 4/3, इस टाइप की जो फ्रैक्शन है मेरे प्यारे भाई ये क्या होंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे, ठीक, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे। समझ गए सभी? समझ गए ये बातें, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड, इसके बारे में हम सिंप्लीफिकेशन में बातें करेंगे। अभी हम सिर्फ आपको मोटे मोटे तौर पर बता दिए कि ये क्या होते हैं। इसके बाद भी फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ये सारी बातें हम सिंप्लीफिकेशन में करेंगे मेरे प्यारे भाई। आपको मोटा मोटी तौर पर बता देते हैं, लाइक फ्रैक्शन जो होता है, लाइक फ्रैक्शन जो होता है ये हालांकि आपको जरूरत नहीं है जानने की, लेकिन बता देते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर बराबर हो वो लाइक फ्रैक्शन, और अनलाइक फ्रैक्शन मेरे प्यारे भाई जिसका डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, जिसका डिनोमिनेटर बराबर ना हो वो अनलाइक फ्रैक्शन। सिंपली ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, समझ गए हो तो ठीक है। एग्जाम्पल दे देते हैं, 2/3, 4/3, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, 2/2, 3, 2/3, 2/4, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। चलो, इतनी बात आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई, जो हम आपको बताना चाह रहे थे अभी कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन के कितने पार्ट है? एक्चुअली में 5 पार्ट है, लेकिन मेजर जो पार्ट है वो 3 है। ये दोनों आप इसी से बना सकते हो। चलो, अब आते हैं मेरे प्यारे भाई, पूरा क्लासिफिकेशन हमने आपको A to Z कंप्लीट किया है। आप शुरू से अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का ये वीडियो देख रहे होंगे, लेक्चर ये देख रहे होंगे, तो आपको मालूम हुआ कि हमने एक भी क्लास, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, आइए। हम भी मेरे प्यारे भाई किसी बुक से ही पढ़कर आपको पढ़ाते हैं, समझ गए। सारा टॉपिक आपको हम प्रीवियस ईयर के ही बुक से लाए हैं, जो क्वेश्चन करवाएंगे ना वो सारा ही हम प्रीवियस ईयर से ही करवाएंगे। चलो, देखो, लिखो क्वेश्चन। पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, 2√5 क्या है? पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय, तीसरा पूर्णांक, डी पूर्ण संख्या। आपको बताना है कि 2√5 क्या है, तो आप देखते ही मारोगे। ये देखो, 2√5 गुना में है, ये है मेरे प्यारे भाई ये रेशनल नंबर है,
ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुना करते हैं तो रिजल्ट हमारा इरेशनल नंबर आता है। तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। ये आप लिख भी लो एक कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, ये आप लिख भी लो, अपरिमेय होगा, ये लिख भी लो, आपको हम लिखा भी देते हैं ये कंसेप्ट, ये पूछा है क्वेश्चन तो आपको ये कंसेप्ट लिखा ही देते हैं, समझ गए। देखो अब हम बता देते हैं मेरे प्यारे भाई कि अगर आप रेशनल को रेशनल के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा, रेशनल को रेशनल के साथ घटाओगे तो क्या होगा। तो देखो आप कंसेप्ट नंबर फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट कंसेप्ट, सारी चीजें आपके कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए ताकि आप जब रिवाइज के समय आपको बस कॉपी को पलटना है, दिमाग में वो चीजें स्टोर होनी चाहिए, ठीक, और कॉपी में भी लिखा होना चाहिए ताकि आप जब पढ़ो तो हाँ ये लगे कि हाँ ये हम सर यहाँ पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे, ये हमको आता है, ये हमको आता है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक। चलो पहले हम आस्ते आस्ते सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि देखो सीखना आपको है, हम भले कह दें कि तुरंत कर लो तुरंत कर लो तो ये जरूरी नहीं है। हाँ एग्जाम में समय महत्वपूर्ण रखता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हम मानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई हम पढ़ा के बढ़ जाएंगे, आप कुछ नहीं समझिएगा तो फिर इसी लेक्चर को फिर एक बार और देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो एक ही बार में ऐसा सीख लो कि कभी फिर मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, शांति पूर्वक, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे आस्ते आस्ते पढ़ो, समझिए। एक मैथ ही तो नहीं ना है आपको पढ़ना, आपको चारों विषय पढ़ना है। अब तो कंप्यूटर भी ऐड हो गया है, पांचों विषय आपको पढ़ना होगा, तो शांति पूर्वक पढ़ते रहो। चलो देखो अगर हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो आप कहिएगा कि सर ये तो रेशनल नंबर मिलेगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो देखो अगर हम किसी भी परिमेय संख्या को, हिंदी वाले लिख लो, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ ही जोड़ते घटाते हैं, जो कि आप बचपन से करते थे, याद करो, तो आपको परिमेय संख्या ही मिलता है। बचपन से आप परिमेय संख्या को ही ना जोड़ रहे थे, तो आपको परिमेय संख्या मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोलें तो 2 + 3 5, ये भी परिमेय है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, आपस में जोड़े हैं तो उत्तर भी रेशनल आया है। आप कहो कि सर हम इसको 0 मान लें, इसको 3 मान लें, तब 3 आ गया, ये भी रेशनल है मेरे प्यारे भाई, याद करो हम बताए थे 0 भी परिमेय संख्या होती है, ये भी रेशनल है, तो ये भी रेशनल आया है, ये भी रेशनल आया है। अगर हम बोले मेरे प्यारे भाई कि यहाँ घटा दे दो, घटाव कर लो, यानी कि रेशनल में से रेशनल घटाते हैं तब क्या आएगा, तो चेक करो, घटाओ, यहाँ पर जब घटाओगे मेरे प्यारे भाई तो उत्तर आ जाएगा -1, यहाँ उत्तर आ जाएगा जब घटाओगे तो -3। अब ये -1 क्या है, तो ये भी रेशनल है सर, ये भी रेशनल है, -1 रेशनल माइनस भी होता है भाई, रेशनल माइनस भी होता है, ये भी रेशनल होगा, यानी उत्तर फिर भी क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। यानी चाहे आप रेशनल को रेशनल के साथ जोड़ो या फिर रेशनल को रेशनल के साथ घटाओ, उत्तर हमेशा रेशनल आएगा। चलो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर रेलवे वगैरह में पूछ दिया करते हैं। हाँ चलो अगर मेरे प्यारे भाई अगर हम बीच में गुना का साइन लगा दे तब क्या आएगा, कुछ नया आएगा, चेक करते हैं। बीच में गुना कर दें, रेशनल को रेशनल के साथ गुना कर दें
3 को 2 के साथ गुना करें तो 6 आएगा, 0 को 3 से गुना करें तो 0 आएगा। ये क्या है? तो ये भी सर रेशनल है, ये भी रेशनल है। यानी कि या तो आप गुना करो या तो आप जोड़ो, रिजल्ट रेशनल आएगा, भी रेशनल आएगा। यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ गुना भी करेंगे तब भी परिमेय संख्या आएगा। अब एक रह गया मेरे प्यारे भाई डिवाइड, एक रह गया डिवाइड, तो आप डिवाइड भी करके देखते हैं। 2 को 3 से डिवाइड करो। चलो थोड़ा सा बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रफ कर दे तो रफ कर दे। 4 डिवाइड बाई 2, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। इसको डिवाइड करोगे उत्तर 2 आएगा, ये भी रेशनल होगा। ठीक, ये भी रेशनल होगा, यानी कि डिवाइड भी किया है तो भी रेशनल आ रहा है। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई कि अगर आप रेशनल को रेशनल के साथ जोड़ते हो, गुना करते हो, भाग करते हो, घटाते हो, तब भी रेशनल आएगा। समझ में आ गई बातें? अब दूसरा कंसेप्ट नंबर 2, इरेशनल को इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ो। जोड़ो तब क्या आएगा? तो कहोगे सर ये इरेशनल नंबर ही आएंगे। यानी या तो आप 2 इरेशनल नंबर यानी कि 2 अपरिमेय संख्या ले लो, या तो आप अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ो। एग्जाम्पल भी लेंगे, जोड़ो तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय आएगा। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम रूट टू हमारा अपरिमेय है क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। हम बताए कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब जो हमारा होता है वो इरेशनल नंबर होता है। √2 को आप √3 के साथ ऐड करो तो आप इसको √2 प्लस √3 ही ना लिखोगे। तो ये जो आएगा मेरे प्यारे भाई ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो इरेशनल को आप इरेशनल के साथ जोड़ रहे हो तो रिजल्ट इरेशनल आया। आओ देखते हैं। √2 -0, √2 माइनस, अच्छा मेरे प्यारे भाई -√2 प्लस √2 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। -√2 भी एक अलग संख्या है, प्लस √2 भी एक अलग संख्या है, ये तो जानते होगे। तो इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो रिजल्ट कितना आता है? तो सर जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0 आता है। यानी कि इरेशनल जो है आई प्लस ये भी आई को अगर हम ऐड किए हैं तो हमको रेशनल मिला है। कहने का मतलब कि अगर आप इरेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ते हो तो इरेशनल भी मिलता है और रेशनल भी मिलता है और रेशनल नंबर भी मिलते हैं, यानी परिमेय संख्या भी मिलता है। आप खुद देख रहे हो ना, हमने √2 -√2 एक अलग संख्या है, प्लस √2 एक अलग संख्या है, इन दोनों को जोड़े तो 0 आ गया, जो कि क्या है? रेशनल है। क्या है? रेशनल है। क्या आपको यहां तक दिक्कत है तो बोलो।
हो गए ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आओ इसी प्रकार से अगर घटाओगे मेरे प्यारे भाई तब भी रेशनल इरेशनल दोनों आएगा, गुना करोगे तब भी रेशनल इरेशनल दोनों आएगा, डिवाइड करोगे तब भी रेशनल और इरेशनल दोनों आएगा। क्या आप इतनी बात समझे? कोई बच्चे हैं जिसको इतनी बात समझ में नहीं आई है? आप घटाव गुना और भाग पर अपने मन से एक एक एग्जाम्पल ले लोगे, अगर ले लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे मेरे प्यारे भाई तो कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास को और आपको खत्म करेंगे पूरे, और क्वेश्चन भी कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।